हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एडी मॉडल को। ठीक है, तो एडी मॉडल होता क्या है देखेंगे। ए का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है, वैसे ये एचआरएम का पार्ट है। एचआरएम में एक मॉडल है, एचआरएम का एक मॉडल है जिसे हम बोलते हैं एडी मॉडल। ओके, ए का मतलब होता है एनालिसिस करना, डिजाइन करना, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ ही लिया कि ये फ्रेमवर्क किस पे स्टैंड करा, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये मॉडल है, ये क्या इनेबल कर रहा है कि मैनेजर्स टू फॉलो अ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये मॉडल ये बता रहा है कि मैनेजर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे फॉलो करना चाहिए। उसे क्या फॉलो करना चाहिए? उसे कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस मॉडल को फॉलो करता है तो वो इजीली किसी भी चीज को मॉनिटर एंड इवेलुएट इजीली कर लेता है। सो यूजिंग दिस मॉडल मैनेजर कैन ऑल्सो मॉनिटर। ठीक है, वो मॉनिटर कर सकते हैं एंड इवेलुएट कर सकते हैं किसे, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन फुलफिलिंग वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस को हम मॉनिटर एंड इवेलुएट इस मॉडल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब डिटेल में देखेंगे मतलब क्या है मॉडल का एनालिस करना। सबसे पहले इस मॉडल की फर्स्ट स्टेज आती है एनालिस। एनालिसिस मीन्स दिस स्टेज इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको सेट करते हैं। अब उसे किस बेसिस पे सेट करेंगे, और ये बेस किस पे होता है, प्रायर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑल्सो द लर्निंग मॉड्यूल्स कैन बी डिजाइन। दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द स्किल्स सेट्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, existing knowledge level of the people and the resources that can be provided by the organization. So इस स्टेज के अंदर क्या इन्वॉल्व करते हैं कि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है वो सेट किए जाएं। अब ये बेस्ड होता है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुए हुए होते हैं उस पर, या जो लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि डिटरमाइन करना स्किल्स को जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी जॉब के लिए या किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज लेवल के लिए पीपल की, एंड रिसोर्सेज जो कि प्रोवाइडेड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम हमारा लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसे सेट करेंगे, फिर उसके बाद में डिज़ाइन किया हमने। अब इस फेज के अंदर क्या करता है, इसमें क्या किया जाता है कि दिस फेज सेट्स द टोन फॉर द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या किया जाता है, पूरा जो एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे सेट किया जाएगा। अब ये किस पे बेस होगा, हम मतलब स्ट्रक्चर बना लेंगे, डिज़ाइन बना लेंगे। जो हमने गोल सेट किए अब उसकी हम डिज़ाइन बना लेंगे, स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। ठीक है, और ये किस पे बेस होगा, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी डिसाइडेड है उस पे बेस होगा। अब ये मेथड टू बी फॉलोड फॉर द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, टाइप ऑफ द मटेरियल टू बी गैदर आर द डिसीजंस टू बी मेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो मेथड होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अब उसमें कई चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट होती है उन सबको इसके अंदर इस स्टेज के अंदर लिया जाता है। जैसे कि कौन सा मटेरियल लिया जाएगा उसका डिसीजन लिया जाता है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट क्या होगा, तो पूरी डिज़ाइन इसके अंदर डिसाइड की जाती है। अब डिज़ाइन डिसाइड हो गई तो उसके बाद में डेवलपमेंट। अगर हमारा लेआउट रेडी हो गया, यानी कि वंस द लेआउट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सेट, नेक्स्ट इन स्टेप इन्वॉल्व डेवलपिंग द लेक्चर्स कंटेंट एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मटेरियल। अब जब हमारा गोल सेट है, हमारी डिज़ाइन, हमारा लेआउट हमने रेडी कर लिया है, तो अब तो हमें बस यही करना है ना कि हमारा जो मकसद है, जो गोल है उसको अचीव किया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लेक्चर्स, कंटेंट और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल रिक्वायर होगा उसे डेवलप करना पड़ेगा। स्मॉल ट्रेनिंग टेस्ट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, जो भी नीड है, जिस तरह की भी ट्रेनिंग है वो टेस्ट भी हम करवा सकते हैं चेक करने के लिए कि प्रोग्राम का कैसा है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी होगी और डिज़ायर जो गोल है उसको कैसे अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब डेवलपमेंट हो गया। अब हम करेंगे जो भी हमने सेट किया खुद में ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया, अब हम उस जो भी हमने रेडी किया है उसे अब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो
दिस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन एंड डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो हमने डिज़ाइन रेडी की और जो डेवलप्ड हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एनी गैप्स बिटवीन वॉट इज डिजायर्ड एंड वॉट इज एक्चुअली अचीव्ड आर आइडेंटिफाइड एंड एनालिसिस फॉर द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो भी गैप बचा, जो हमने डिज़ायर किया और वोट इज़ एक्चुअली अचीव, और जो हमने एक्चुअल में अचीव किया, तो उन दोनों के बीच में जो गैप आया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे ताकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट की जा सके। ठीक है। अब फिफ्थ में आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? ये लर्निंग प्रोग्राम है जो कि फेस किया जाता है बाय द ट्रेनीज के द्वारा। ठीक है। अब ये न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज की जाती है इस स्टेज के अंदर। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू रिफाइन एंड इम्प्रोवाइज द फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। सो लर्निंग प्रोग्राम अब इसमें हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, गैप देख लिया कि फ्यूचर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है? हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर लर्निंग प्रॉब्लम जो हमने फेस की ट्रेनीज ने, ठीक है, उसको न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए और एनालिसिस करेंगे। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो भी पूरी डेवलपमेंट, मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग से एंड तक जो भी किया और जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको रिफाइन और इम्प्रूव किया जा सके फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। सो ये था एडी मॉडल। एक बार और यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे किस फेज में क्या किया जाता है। सो फर्स्ट हमने देखा एनालिसिस फेज। इसके अंदर क्या होती है? हमको आइडेंटिफाई करना होता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई। जैसे इसके अंदर हम कोर्स लर्निंग आउटकम आ जाएगा, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, लर्निंग गैप्स, रिक्वायर्ड क्या क्या रिसोर्सेस है और आइडियल डिजायर लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा। सेकेंड आता है डिज़ाइन। अब इसके अंदर अब आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना होगा? अब अपन को आइडेंटिफाई करना होगा मॉड्यूल लेवल लर्निंग के ऑब्जेक्टिव, इसी के साथ में आइडेंटिफाई करना होगा असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़ को, डिज़ाइन करना होगा लर्निंग एनवायरनमेंट को। ठीक है। डेवलप ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस, जैसे हमने बोला था लेआउट डिज़ाइन करेंगे, बस वही बात है। फिर थर्ड वन इज हमारा डेवलपमेंट। इन दिस फेज हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्ट एंड रिफाइन करना होगा हमारे जो कंटेंट है उसको। ठीक है। डेवलप करना होगा असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़ को, और फाइनलाइज करना होगा जो भी हमारा लर्निंग मटेरियल होगा। ठीक है। डेवलपमेंट किया जाएगा, वो चाहे टेस्ट के थ्रू हो या ट्रेनिंग के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट के अंदर हम डेवलप्ड कर देंगे कोर्स को, इंश्योर करेंगे ऑल फंक्शन जो भी सिस्टम रन हो रहा है उसके लिए, और माइनर मॉडिफिकेशन कर देंगे अगर नीड है। एंड लास्टली हम इवेल्युएशन कर देंगे, यानी कि हम कंडक्ट कर देंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। हम मतलब गैप जो भी देखा, प्रॉब्लम आई, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए न्यू इनोवेशंस देखेंगे, न्यू आइडियाज़ देखेंगे ताकि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स ना आ सके। सो ये था एडी मॉडल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।